बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो गया, पढ़ाई कर रहे हो? रो क्यों रहे हो यार, पढ़ाई कर रहे हो तो। पहले शांत हो जाओ, चलो 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 चलो, रुको। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। जेई एग्जाम दिया, जेई एग्जाम दिया तो अच्छी बात है ना भाई। कोचिंग लगाया था सर, उसमें साल भर सिर्फ जेई का एग्जाम पढ़ा रहे थे सर। तब तो जेई का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कुछ नहीं अच्छा गया सर, जेई अच्छा नहीं गया तो और अभी- बोर्ड का तो कुछ नामो निशान नहीं था सर क्लासेस में। तो बोर्ड क्या एग्जाम करूँ, तो- कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारी। बोर्ड एग्जाम तो अभी 21 फरवरी से है। हाँ, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी की होगी ना साल भर तुमने। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ा है कोचिंग वाले, सिर्फ जेई 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 जेई। तो जेई की होगे तो जेई में तो तुम स्ट्रांग हो गए होंगे, पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बोर्ड का कॉन्सेप्ट अलग, जेई का कॉन्सेप्ट अलग। तो जेई का पेपर अच्छा गया, कैसा गया? पूरा गया है सर। तो अभी आगे बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए रिवीजन कर रहे हो लग रहा है। वही सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैथ्स कर रहे हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो टेंशन मत लो, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई लास्ट मोमेंट है, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपको कितने चैप्टर है मैथ्स में? यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर मैथ्स 2 में, हाँ, सर। 7 चैप्टर मैथ्स में। मेरे साथ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं रिवीजन दे रहा हूँ डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। मेरे साथ जुड़ो डेली 7 बजे। बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा मैथ रिवाइज करवा दूंगा। डेली एक चैप्टर फुल डिटेल में रिवीजन हो रहा है, 2-2 दिन के दिन के। बोर्ड का टेंशन मत लो। रही बात, अगर तुम्हारा जेई खराब हो गया है, आईआईटी में एडमिशन लेना था इंजीनियरिंग में, टेंशन मत लो। ये बोर्ड एग्जाम होने के बाद ना अप्रैल में एमएसटीसीटी एग्जाम होती है अपने महाराष्ट्र की। तुम्हें जेई के पीछे पढ़ना ही नहीं था, तुम हाँ एमएसटीसीटी सर, एग्जाम मैंने देके। गलती कर दिया सर। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, जो हो गया उसको कुछ नहीं बोल सकते। अभी जो एमएसटीसीटी एग्जाम है उसका भी फॉर्म चालू है, वो भर दो। बोर्ड एग्जाम देने के बाद एमएसटीसीटी एग्जाम देना, अच्छा स्कोर करना और टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो टेंशन मत लो। ठीक है। ओके, डेली 7 बजे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे आना। ठीक है सर। ओके, ठीक है। चलो थोड़ा पानी वानी पी लो, रिलैक्स हो सर। जाओ। हाँ सर। अभी आपने जो सिचुएशन देखी, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं, बट उसके साथ साथ नेशनल लेवल एग्जाम, जेई मेंस, नीट जैसी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड होता है। और स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम्स होती है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऊपर बेस्ड होती है। ऐसे बच्चे दो नाव पर चलने की वजह से एंड में जब एग्जाम्स आती है तो फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और टाइम भी नहीं बचा है। तो यस, बिल्कुल आज हम बात करेंगे हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो एमएसटीसीटी एग्जाम होती है इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर को लेकर, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जेईई मेंस एग्जाम अलॉन्ग विथ नीट। तो यहाँ पर आप जैसे कि सिचुएशंस देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कोटा जैसे इलाके में हर साल बहुत सारे बच्चे जो है अपनी जान गंवा देते हैं पढ़ाई को लेकर, डिप्रेशन को लेकर। इसे हमें रोकना है। ओके, अभी फिलहाल जो जेई मेंस की एग्जाम हुई या हो रही थी या हो रही है, उसके एक हफ्ते के अंदर लगभग 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी एग्जाम के डिप्रेशन में। इसी चीज पर हम जो है आज चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र और जेई मेंस एग्जाम, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स होते हैं, सीबीएसई स्टूडेंट होते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो 12th का सिलेबस होता है वही उनके लिए जेई मेंस और नीट का सिलेबस होता है। प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो किसी न किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं और वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम को अपीयर करने वाले होते हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे 12th की जो बुक्स पढ़ते हैं उसका सिलेबस अलग होता है, और जैसे जेई मेंस और नीट जैसी एग्जाम है उनका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है सीबीएसई के तर्ज पर। तो ऐसे में वो बच्चे साल भर तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। जब वो किसी चीज को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है और स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैंने जो 1-2 साल इसको दिए, 3 साल दिए, वो पूरा वेस्ट हो गया है और मैं अपनी फैमिली और अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आगे अब सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। यस, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि कुछ घटनाएं घटी हैं। एक हफ्ते के अंदर 2 बच्चे जो हैं कोटा के अंदर जिन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया, जिसमें से बड़ा दर्द पूरे इंडिया में सभी टीचर्स और बच्चों को तब हुआ
जब ये नोट मिला उस लड़की के पास से जिसने जेई मेन एग्जाम्स के जस्ट 3-4 दिन पहले उसका एग्जाम था, उसके पहले ये नोट लिख दिया, और सबसे बड़ी बात थी उसने अपने आप को लूजर खुद ही घोषित कर दिया कि मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम अ लूजर। उसने अपने आप को खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं जेईई एग्जाम नहीं दे सकती तो मैं लूजर हूं। ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना जेईई एग्जाम, बिना आईआईटी के अपने आप को आईआईटी वालों से भी आगे ले जाकर बहुत कुछ साबित किया है। ओके, और अपने आप को वर्स्ट डॉटर भी ये समझ चुकी है कि मैं बहुत बेकार पुत्री हूँ, बेटी हूँ। ओके, और सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। और उसे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है और उसके सामने बस एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने आप को समाप्त कर ले। तो बच्चों, ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो एग्जाम है, भले जेई हो, एमएसटीसीटी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, आईएएस का जो भी एग्जाम है, वो एग्जाम आपकी जिंदगी और आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके टैलेंट और आपके स्किल्स और आपकी मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। अगर आप किसी एक चीज में सक्सेस नहीं होते तो भी आप उस चीज के लिए नहीं बने होंगे। हो सकता है उससे बहुत बेहतरीन चीज आपके लाइफ में आने वाली हो। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जेईई मेंस एग्जाम, एडवांस एग्जाम और एमएसटीसीटी एग्जाम से रिलेटेड। महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको डराया जाता है, कोचिंग क्लासेस के जरिए हो या पड़ोसियों के जरिए हो, दोस्तों के जरिए हो, कि आपने अगर साइंस लिया है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जेईई मेंस देना ही है और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ऐसी बातें बच्चे और उनके पेरेंट्स के मन में डाल दी जाती है कि अगर आपने 11वीं 12वीं साइंस ले रखा है तो आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यही एक ऑप्शन है। और बहुत सारे कोचिंग भी होती हैं जो पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं। बच्चे जब साइंस में जाते हैं 10th के बाद, तो उन्हें जबरदस्ती जो है 11 12 के साथ जेई लेने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें बोला जाता है कि जेई आपको पढ़ना ही चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। जब ऐसे बच्चे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेते हैं, तब वहां पर ये जेई मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, उस बेस पर पूरे साल भर उसे सिर्फ जेई मेंस के लेक्चर दिए जाते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी को लेकर। और अगर बच्चा स्टेट बोर्ड का है, महाराष्ट्र स्टेट का, तो उसके स्टेट बोर्ड में सिलेबस अलग है, जेई का सिलेबस अलग है, वो साल भर जेई का सिलेबस पढ़ रहा है। और फाइनली जब बोर्ड एग्जाम्स आती है फरवरी मार्च के अंदर, तब उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, और वो इस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है जेई मेंस को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते और उसके बाद जेई एडवांस। और आपको बता दूं, आईआईटी में बहुत कम सीट होती है। 80 to 90% बच्चे जो है जेई मेंस देने के बाद भी आईआईटी में नहीं पहुंच पाते। इसका पूरा डेटा रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं। तो क्या ये जेई मेंस जो है एग्जाम है, ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जो पूरी जेई मेंस एग्जाम है, हमारे पूरे इंडिया लेवल की एग्जाम होती है। इंडिया के अंदर लगभग 23 आईआईटीज है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी एक आईआईटी के अंदर एडमिशन मिले, इंजीनियरिंग या बीटेक एमटेक की बात करें, बीटेक बी इस तरह से, तो आपको आईआईटी में जाने के लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो होती है, उसमें जाने के लिए जेईई मेंस एग्जाम की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप किसी एक स्टेट के स्टूडेंट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र के अंदर ही आप पढ़ते हैं, तो इस स्टेट के अंदर किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में, तो आपको जेईई मेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए हमारे स्टेट का एमएसटीसीटी एग्जाम है, जिसके जरिए आप जो है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप मतलब समझ रहे हो? महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस हैं, सीओईपी कॉलेज हो गया पुणे का, मुंबई का वीजेटीआई कॉलेज, ऐसे टॉप कॉलेजेस में सिर्फ वो एमएसटीसीटी के बेस पे ही एडमिशन होता है। वहां जेईई मेंस के बेस पर कोई स्टूडेंट को लेते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां पर जेईई मेंस से ले भी रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, 85% सीट एमएसटीसीटी एग्जाम के बेस पर होती है, एमएसटीसीटी, और सिर्फ 15% सीट जेईई मेंस के एग्जाम पर होती है। यानी कि महाराष्ट्र के कोई भी स्टूडेंट है, उनको एमएसटीसीटी एग्जाम के थ्रू ही जाना चाहिए और पूरा फोकस एमएसटीसीटी पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमएसटीसीटी उनके 12th बोर्ड के इक्विवेलेंट ही होता है। जो 12th में वो पढ़ रहे हैं वही सिलेबस जो एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। अगर बच्चा जेईई दे रहा है और सीट 12th बोर्ड दे रहा है महाराष्ट्र का, तो उसे 12th महाराष्ट्र के लिए अलग सिलेबस पढ़ना है और जेईई मेंस के लिए अलग सिलेबस पढ़ना है। दो नाव में चढ़ गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम हुई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें आपको बताता हूं। अब जो
चीजें मैंने बताई, MSTCT और जेई, स्टेट बोर्ड और NCERT वगैरह। ओके, अब जेई लेवल के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। जेई मेंस एग्जाम अगर बच्चे ने क्लियर किया तो ही वो क्वालिफाई होता है जेई एडवांस देने के लिए, और अगर बच्चा किसी तरीके से जेई एडवांस भी क्वालिफाई हो गया तब वो एलिजिबल होता है जोसा की जो काउंसलिंग होती है, जिसमें IITs के एडमिशन्स के लिए फॉर्म फिलिंग होती है, उसमें अप्लाई करने के लिए। अगर वो जेई एडवांस क्लियर हो जा रहा है इसका मतलब उसका IIT में हो गया, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी बहुत कंपटीशन है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जेई मेंस एग्जाम जो है NTA कंडक्ट करता है, जो नेशनल लेवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है जेई मेंस और नीट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। जो CT है हमारा महाराष्ट्र का CT सेल कंडक्ट करवाता है। ओके, अब यहां पर जेई मेंस एग्जाम के अंदर भी जैसे मैंने बताया जेई मेंस अपीयर करते समय बच्चों को 12th बोर्ड एग्जाम जो है अगर उसमें 75% नहीं होगा तो वो जेई एडवांस से आगे नहीं जा सकते, IIT में नहीं जा सकते। अगर किसी को IIT में जाना है तो 12th बोर्ड में भी 75% आना चाहिए, या तो उस पर्टिकुलर स्टेट के टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। तो यहां पर बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि साल भर जेई मेंस की तैयारी की है, बट होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में वो 75% नहीं ला पाते, उससे कम आता है, फिर वो कितनी भी जेई मेंस करें जेई एडवांस करें वो IIT में जाने के एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला लूप होल ये है उन बच्चों के लिए 75% का क्राइटेरिया। दूसरी बात, वो बोर्ड पे ध्यान भी नहीं देते क्योंकि पूरा ध्यान जेई मेंस एग्जाम पर है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्वालिफाइंग एग्जाम जो है यहाँ पर जो मैंने 75% का बताया, ओके, अब वो IITs हो NITs हो ऐसी जगह पर 12वीं में बोर्ड एग्जाम में 75% आना चाहिए। तो क्या आप 12th के एग्जाम को इस तरह से अपीयर कर रहे हो कि आपका स्कोर 75% के ऊपर आएगा? अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपका जेई मेंस देना बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये दोनों एग्जाम जेई मेंस और MSTCT एग्जाम, दोनों एग्जाम के अंदर थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि MSTCT का जो CT सेल है ये भी गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊं। जेई मेन एग्जाम जो है ये एक अच्छी एग्जाम है, बट थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तीनों पेपर में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 ऑप्शन होते हैं, यानी हर बच्चे को 25-25-25 क्वेश्चन करने होते हैं, 75 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 4, तो इस तरह से 300 मार्क की पेपर हो गई। सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 100 मार्क हो गए। टाइम मिलता है 1 घंटा, यानी 25 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा बच्चे को मिल रहा है मैथ्स के 25 क्वेश्चन के लिए। अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का CT सेल है ये भी गलत कर रहा है। ओके, यहां भी स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे? CT सेल ने क्या किया है कि CT का जो लेवल था बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम देते थे। इन्होंने इस जेई मेन एग्जाम की वजह से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है महाराष्ट्र के अंदर CT सेल ने। अब वो डिफिकल्टी लेवल में क्या हो गया, 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस के उठा के दे रहे हैं। अब जेई मेंस क्या कर रहा है NTA कि एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स देता है और सिर्फ 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। टाइम ज्यादा मिल रहा है पर क्वेश्चन को। CT सेल क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन को सिर्फ 2 ही मार्क्स देता है, और क्वेश्चन का लेवल जेई मेंस का है 30 to 40% क्वेश्चन का, और उनके लिए टाइम बहुत कम है। 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन करने के लिए यहां पर सिर्फ 45 मिनट मिल रहे हैं। जेई मेंस क्या कर रहा है, 60 मिनट्स के अंदर 25 क्वेश्चन करने बोल रहा है। CT क्या बोल रहा है कि 45 मिनट्स के अंदर ही 25 क्वेश्चन करना है। तो कहीं ना कहीं CT सेल को भी इस बारे में सोचना है, और हम लोग जो है CT सेल को ये सूचना देने वाले हैं। इन सारी चीजों में बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब CT सेल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी डिफिकल्टी लेवल जेई मेंस के लेवल को मेंटेन करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो MSTCT देने वाले बच्चे उनका भी पेपर छूट जाता है, वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इतने लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं मैथ्स वगैरह के कि बच्चा सॉल्व करेगा तो लगभग 3 से 4 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन को लग जाता है, और 45 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन करने कैसे होगा, डिफिकल्ट है। ओके, तो ये हो गया, हमने बताया यहाँ पर जेई मेंस में निगेटिव मार्किंग है, CT में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे जेई मेन अपीयर करते हैं या MSTCT अपीयर करते हैं तो किसको कितना
कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, कितने लोग उसमें से निकल रहे हैं, कितने बच्चे आईआईटीज में जा रहे हैं, कितने बच्चे भटक रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की जो अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसने बताया है कि जेई मेंस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 12.3 लाख रजिस्ट्रेशन। अब जेई मेंस एग्जाम भी आपको पता है कि 2 बार होती है, तो ओवरऑल अगर हम एवरेज माने तो लगभग 15 लाख यूनिक स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लगभग एक एवरेज हम पकड़ रहे हैं कि जो हर साल में जेई मेंस एग्जाम देते हैं, लगभग 15 लाख। बात करेंगे 2023 2022 में, तो यहाँ पर 2 बार एग्जाम हुई है 2022 2023 में, तो ऑन एवरेज लगभग 15 लाख बच्चे जो है एग्जाम देते हैं। 2015 में 13 लाख थे, 2016 में 12 लाख थे, इस तरह से हर साल 14 से 15 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम दे रहे हैं जेई मेंस की। अगर हम बात करेंगे तो उस एग्जाम के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया इंडिया लेवल पर, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन, इस तरह से रिजर्वेशन वहां भी फॉलो किया जाता है। जो कट ऑफ होता है जेई मेंस का भी, वो कॉमन रैंक लिस्ट जो है 90 परसेंटाइल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस जो है 75 के लिए, ओबीसी जो है 73 परसेंटाइल, एससी एसटी 51 37 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूडी को जो है फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको 0 परसेंटाइल पे भी उनको एडमिशन मिल जाता है। यानी यहाँ पर भी थोड़े कट ऑफ हाई होते हैं। जेई मेंस के टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए 12th बोर्ड का मार्क्स, और 70 या तो 75% के ऊपर आए 12th का कट ऑफ। ऊपर से जो जेई मेंस का कट ऑफ परसेंटाइल है वो कुछ इस तरीके से होता है, 2023 का ये था, अगर इसके ऊपर आया तो ही वो जेई एडवांस में एग्जाम दे सकता है। ये जेई मेंस का कट ऑफ है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर कॉमन बच्चा कोई जनरल का है तो 90 परसेंटाइल के ऊपर होगा तो ही वो जेई एडवांस के लिए जा सकता है, और कोई जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 75, अलग अलग कैटेगरी रिजर्वेशन के हिसाब से होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे यहीं पर बाहर निकल जाते हैं। अब यहां पर मैं बता दूं कि लगभग 13 लाख से 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दी जेई मेंस 2023 में। उसमें से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे, 2,50,000 जिन्होंने जेई मेंस का पेपर 1 क्वालिफाई किया। सीधे 13 से 15 लाख, अगर हम 15 लाख पकड़ेंगे, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे जो है जेई मेंस क्वालिफाई कर पा रहे। ये भी एक बड़ा डेटा है। यहां पर लगभग 10 से 12 लाख बच्चे आउट हो चुके हैं। जेई मेंस एग्जाम देने के बाद वो आईआईटी में जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो जेई एडवांस के लिए ही एलिजिबल नहीं है। पहली बात, यहां पर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का लॉट जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो जेई एडवांस है, अब जेई मेन में तो हमने देखा कि लगभग 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे जो है वो जेई मेंस को क्लियर कर पा रहे हैं 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। अब 2.5 लाख बच्चों में से जो बच्चे जेई एडवांस दे रहे हैं, जेई एडवांस, उसमें से 43,000, एक लमसम अंदाज देते हैं कि 45,000 बच्चे ही जेई एडवांस को क्वालिफाई कर पाते हैं। यस बच्चों, 15 लाख में से 2.5 लाख बच्चे पहला जो जेई मेंस है उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस को क्वालिफाई करने वाले बच्चे लगभग 44-45,000 ही हैं। यानी यहां भी लगभग 2 लाख बच्चे उड़ गए जिन्होंने जेई मेंस तो क्वालिफाई किया था बट वो एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और फिर वो ड्रॉप लेते हैं, फिर 1 साल वेस्ट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं और ड्रॉपर बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर आगे चल के अगर वो सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर से ड्रॉपर। और नीट में भी 2 से 3 साल ड्रॉप लेके बच्चे तैयारी करते रहते हैं, जेई मेंस के भी बच्चे करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आगे चल के अगर वो इस चीज को पार नहीं कर पाया तो डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 15 लाख से 2.5 लाख जेई मेंस में आए थे, 2.5 लाख से सिर्फ 45,000 के लगभग, मैं सब लगभग वैल्यू बोल रहा हूँ, सिर्फ 45,000 जेई एडवांस को क्लियर किए। अब जेई एडवांस जिसने क्लियर कर दिया है, यहां पर क्या दिखाया है कि भाई 7,500 लड़कियां थी 43,000 में पहले, और अब जो है इसके पहले 2022 में सिर्फ 6,500 लड़कियां थी। यानी लड़कियां पहले 2022 में 6,500 ही सिलेक्ट हुई थी एडवांस में, अब 7,500 हुई, 1000 लड़कियां ज्यादा सिलेक्ट हुई है। तो ये एक रिपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या है, टोटल 43,773, यानी कि 15 लाख में से सिर्फ 43-44,000 बच्चे ही जेई एडवांस जो है क्लियर कर पा रहे हैं। अब क्या ये जो जेई एडवांस क्लियर किए हुए बच्चे, इनको आईआईटी में एडमिशन मिलने की गारंटी है? क्योंकि ये 15 लाख के साथ कंपटीशन करके आए हैं, 2 लेवल पार करके आए, इन्हों तो मिलना चाहिए। नहीं, यहां से भी आधे से ज्यादा बच्चे उड़ जाएंगे, उनको भी आईआईटीज नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कहते हो सर? आओ मैं आपको बताता हूं। ओके, जेई एडवांस 2023 जो अभी हुई थी, वो एग्जाम देने के बाद जो आईआईटी का इनटेक था वो थोड़ा सा बढ़ा है। कितना बढ़ा है?
17,385 सीट्स अवेलेबल हो गई है इस साल, यानी कि 17,000 सीट जो है आईआईटीज में अवेलेबल है। टोटल 23 आईआईटी है, 23 आईआईटीज है, 23 पूरे इंडिया में, जम्मू हो या बॉम्बे आईआईटी हो या रुड़की हो, खड़गपुर हो, ऐसे करके नए नए आईआईटीज मिला के टोटल 23 आईआईटीज है। उसमें लगभग 17 से 17,500 सीट है, 17,385 सीट। अभी मैंने आपको बताया कि जेई एडवांस क्लियर करने वाले बच्चे 2023 में थे 43,773, यानी लगभग 44,000, और 44,000 बच्चों में से सिर्फ 17,385 बच्चों को ही सीट मिलेगी। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक 25,000 के आसपास, 25-26,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो जेई एडवांस क्लियर करने के बाद भी आईआईटी में नहीं जा पाते। समझ में आ रहा है? 60 से 70% बच्चे। हाँ, अब आगे हम बात करेंगे कि जो पूरे इंडिया के अंदर लगभग 23 आईआईटीज है, आईआईटी गोवा, आईआईटी जम्मू, ये सब नए बने हुए हैं, आईआईटी धनबाद, ओके, पूरा इंडिया के अंदर 23 आईआईटी है। इसके अंदर सिर्फ 17,385 सीट्स हैं और उसके लिए 15 लाख लोगों की रेस चालू है मेरे बच्चों, 15 लाख लोगों की रेस चालू है। अब जो बच्चे एडवांस क्लियर किए बट आईआईटी में नहीं जा पा रहे हैं या जेई मेंस क्लियर किए, तो उनके लिए फिर ऑप्शंस होता है। आईआईटी में नहीं गए तो एनआईटी होता है, आईआईएसटी होता है, ट्रिपल आईटीज होते हैं, ओके, और जीएफटीआईज होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो फिर वो बच्चे जिसको आईआईटी नहीं मिला वो यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ के चले जाते हैं, और फिर उनको ये भी नहीं मिला जिन बच्चों को, वो बच्चे जनरली किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 2023-24 के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, ओके, आईआईईएसटी शिवपुर, 26 ट्रिपल आईटीज एंड 38 अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट फंडेड फुल्ली, यानी जो ये जीएफटीआई है। ओके, तो इस तरह से इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं। अब आपने देखा कि सिर्फ आईआईटी के अंदर 17,385 सीट्स थी, जबकि जो बच्चे, जैसे मैंने 44,000 का डेटा दिया था, 43,000, उसमें से 17,000 आईआईटी में गए, तो जो बचे हुए हैं वो 23,000 एनआईटी की सीट्स में चले जाते हैं, 7,700 बच्चे जो है ट्रिपल आईटी की सीट में चले जाते हैं, 8,000 तक लगभग बच्चे जो है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। जोसा सीट मैट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा रिपोर्ट है एनटीए के वेबसाइट से और गूगल के रेफरेंस से, विकिपीडिया से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जो मैं एक चीज अभी मैंने आपको बताई जेई मेंस के बारे में, बिल्कुल ध्यान से देखना। जेई मेंस एग्जाम लगभग 13 से 15 लाख बच्चे हर साल में अलग अलग होते हैं, एक लमसम दे रहे हैं कि भाई जेई मेन एग्जाम दोनों सेशन मिला के देते हैं यूनिक बच्चे। इसमें से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। लगभग बात करें, लगभग 2.5 लाख में से सिर्फ लगभग 45,000, एक लमसम वैल्यू हम ले रहे हैं कि इतने बच्चे जो है जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो आईआईटी के लिए होता है, और उसमें से सिर्फ 17,385 बच्चे जो है आईआईटीज के अंदर सीट पाते हैं। अगर हम इस कैलकुलेशन को 1,000 करें कि 1,000 में से कितने बच्चे जो हैं आईआईटी में जा पा रहे हैं, तो अगर 1,000 स्टूडेंट जो है एग्जाम दे रहे हैं तो ओनली 12 बच्चे जो है आईआईटी में, प्रॉपर आईआईटी में एडमिशन ले पा रहे हैं। 1,000 बच्चों पर सिर्फ 12 बच्चे आईआईटी में जा पा रहे हैं इस डेटा रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, और इसी तरह से जो डेटा है, ओके, यहाँ पर कि जो टोटल 23,954, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एनआईटी के अंदर 23,000 सीट है, ट्रिपल आईटी के अंदर 7,700 है और 8,000 जीएफटीआई के अंदर सीट है। तो ये 15 लाख में से टोटल 39,000 जो बच्चे मिला के, सब मिला के, यानी जो जेई एडवांस तक पहुंच जाते हैं वो आईआईटी नहीं मिले तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी इसमें चले जाते हैं। यानी लगभग 1,000 बच्चों पे 27 बच्चे जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। आईआईटी नहीं मिला तो उसके लिए ऑप्शन, उनके लिए जो है वो बी प्लान जो होता है वो इसमें सेट हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है रिपोर्ट है आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं। ओके, अभी बात करेंगे महाराष्ट्र के सीईटी एग्जाम के बारे में। अभी तक मैं आपको जो जेई मेंस एग्जाम के बारे में बता रहा था, जेई मेंस एग्जाम आपने देखा किस तरह से बच्चे जो एक ट्रैप में फंस रहे हैं, एक ऐसी रेस में जिसमें हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं, जो नेशनल लेवल रेस है, और जिन बच्चों को जरूरत नहीं है उसमें जाने की, वो भी पीयर प्रेशर में या टीचर्स या जो पड़ोसी हैं या रिलेटिव्स है उनकी वजह से उस रेस में दौड़ रहे हैं। और एक ऐसी रेस जिसमें लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं, सक्सेसफुल बच्चे कुछ ही हजार होने वाले हैं। तो क्या उस रेस में दौड़ना जरूरी है?
अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वैसे बच्चे जरूर जाएं और आईआईटी में जाएं, पहुंचे, बड़ा पैकेज लें, सब अच्छा करें। लेकिन कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, वो सिर्फ दोस्तों को देख के इस चीज में ना घुसे, इस भीड़ में ना घुसे, उनके लिए ऑप्शन क्या है? तो अगर हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले हैं बच्चों, 36 जिले के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज है, जिसमें मैंने बताया कि जो टॉप कॉलेजेस है, सीओईपी जैसे कॉलेज हैं या विजेटीआई जैसे कॉलेज, जहां पर जेई मेंस के थ्रू एंट्री नहीं होती है, सिर्फ प्योरली एमएसटी सीटी के बेस्ड पर एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेई मेन देके भी कोई फायदा नहीं होता और इनके पैकेजेस आईआईटी के इक्विवेलेंट भी होते हैं, तो है ना बड़ी बात। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो सीटी एग्जाम होती है, एमएसटी सीटी, वो महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। सीटी सेल महाराष्ट्र का जो है इसको कंडक्ट करता है। अगर मैं कंपेयर करूं जेई मेंस और एमएसटी सीटी, तो जेई मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें 300 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, और ये सिर्फ 200 मार्क के होते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है एमएसटी सीटी में कि 1 घंटे में 25 क्वेश्चन मैथ के करना है, यहाँ सिर्फ 45 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर जेई मेन के क्वेश्चन उठा के एमएसटी सीटी में आ रहा है, सीटी सेल दे रहा है, ये बहुत बड़ा थोड़ा सा बच्चों के साथ अन्याय मुझे लगता है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाने वाले हैं कि भाई अगर आप एमएसटी सीटी को जेई के लेवल पर ले रहे हो, जेई के क्वेश्चन डाल रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के अंदर टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन आप दे रहे हो। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे जो है पेपर कर नहीं पाते। और यहाँ पर अब अगर कोई बोलेगा भी जैसे कि भाई वो डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन आ रहा है, कम टाइम मिल रहा है, तो वो सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं किसी एक शिफ्ट में या दूसरे शिफ्ट। भाई होता क्या है कि जब स्टूडेंट बैठता है और उससे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं और कोई अलग ही लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो इस तरह से होता है यहाँ पर। तो ये है एमएसटी सीटी एग्जाम, जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। स्टेट बोर्ड जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, उनको इस एग्जाम को प्रीफर करना चाहिए। इसका जो सिलेबस होता है एमएसटी सीटी का, वो 12वीं स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का जो सिलेबस है गवर्नमेंट का, वही सिलेबस इसका, इसको सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में करना होता है। यहाँ पर जेईई मेंस जो एग्जाम है, इसका जो सिलेबस है एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड होता है, और अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको डबल पढ़ाई करनी पड़ती है 12th बोर्ड के साथ। इसके लिए 2 अलग अलग क्यूरिकुलम यानी सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अभी बात करेंगे कि भाई इंजीनियरिंग एडमिशंस, तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो सीटी है 85% सीट जो है एमएसटी सीटी के बेस्ड होती है, एमएसटी सीटी के बेस्ड महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को मिलती है। और जबकि जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होंगे जो जेईई मेंस देंगे वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आ जाते हैं, और सिर्फ 15% सीट जो है उनके लिए होती है, और जो टॉप कॉलेजेस है वहां पर तो ये भी कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब एमएसटी सीटी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो भले जेईई मेंस देके जेईई एडवांस आईआईटी में जरूर जाइए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं, तो आप एमएसटी सीटी को फोकस कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी किया होगा तो ये कीजिए। एमएसटी सीटी के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ भी अपीयर होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि पीसीएम के अंदर टोटल 3,13,000 के करीब जो है रजिस्टर्ड हुए थे 2023 में। पीसीबी के अंदर भी लगभग जो 3 लाख, टोटल 6 लाख बच्चे जो अपीयर हुए थे। अब इसमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो पीसीएम में भी हो, पीसीबी में हो, तो लगभग यहाँ पर 6 लाख में से अगर हम कॉमन स्टूडेंट को निकाल दें तो 5 से 5.5 लाख बच्चे जो है, 5 लाख के करीब बच्चे जो है, यूनिक बच्चे जो है यहाँ पर 2023 में अपीयर हुए। अब एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि जो सीटी सेल एग्जाम लेने के बाद कैप राउंड काउंसलिंग लेता है, उसमें जितने लोग फॉर्म फिलिंग करते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट जाहिर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 1.5 लाख बच्चे जो फॉर्म फिलिंग किए थे, जिनके एडमिशन प्रोसेस किए गए, जो पीसीएम वाले बच्चे, 3 लाख में से 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दी, जिसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम सबका एडमिशन हो जाता है। ओके, और बहुत सारे बच्चे बीएससी में चले जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में, बीएससी आईटी में, या किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। सीटी एग्जाम सब दे रहे हैं करके वो भी देते हैं। ओके, ऐसा जेईई मेंस के साथ होता है, सीटी के साथ भी होता है। ऐसे ही पीसीबी वाले बच्चे भी ये बहुत सारे होते हैं जो पीसीएम भी दे रहे थे, पीसीबी भी दे रहे थे, और फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग भी पीसीएम से होता है, फार्मेसी भी पीसीएम से होता है, एग्रीकल्चर भी पीसीएम से होता है। तो बायोलॉजी के लिए उतनी डिमांड नहीं है। बायोलॉजी जो डॉक्टर बनने के लिए जो नीट एग्जाम है उसके लिए ज्यादा डिमांड होता है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो पीसीबी है उसका रोल बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से आउट हो जाते हैं और पीसीएम के बेस पर एडमिशन ले लेते हैं।
तो अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो लगभग 5 से 6 लाख बच्चे सीईटी एग्जाम देते हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। पूरे इंडिया में जो हम जेईई मेंस की बात कर रहे थे 13 से 15 लाख, यहाँ पर 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं पीसीएम और पीसीबी मिला के, जिसमें से 1.5 लाख स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में चले जाते हैं, एग्रीकल्चर में 50,000 बच्चे फार्मेसी एग्रीकल्चर, लगभग 2 लाख बच्चे एडमिशन पा लेते हैं। 5 से 6 लाख में से लगभग 2 लाख बच्चे एडमिशन पा लेते हैं। ओके, टोटल 1.9 लाख स्टूडेंट यहाँ पर जैसे मैंने बताया। तो ये भी एक बड़ा डेटा है। बहुत सारे बच्चे जो है अदर डिग्री कॉलेजेस में चले जाते हैं, जो इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर को छोड़ के अलग फील्ड के अंदर, लॉ हो गया, बीएड हो गया, समझ में आ रहा है, बीए हो गया, यूपीएससी के लिए चले जाएंगे डिग्री करने के लिए, बीएससी में चले जाएंगे, कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी आईटी हो गया, ऐसी चीजों में चले जाते हो, बीसीए में चले जाते हैं। अब यहाँ पर पीसीएम के बेस पर 1000 स्टूडेंट में से लगभग 233 स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है। मैक्सिमम सबको ही मिल जाता है जो इच्छा रखेगा कि एडमिशन के लिए। तो जेईई मेन से कहीं ज्यादा बेहतर ये चीज है। तो यस, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था और होप सो आपको चीजें समझ में आई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीटी सेल को भी इस वीडियो के जरिए कि जो भी जेईई मेंस को फॉलो करना बंद करे, अपना खुद का एक पैटर्न बनाए, बच्चों की मेंटेलिटी को समझ के जो है कंपटीशन को बनाए। ओके, और बच्चों से मेरा आह्वान ये होगा कि आप लोग अपने भविष्य के लिए बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़े। आप पूरा एनालिसिस करें सोसाइटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, एजुकेशन का, करियर का एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में कंपटीशन कितना है, उस फील्ड में जो एग्जाम्स है वो किस टाइप की है, वहां पर लूप होल्स क्या है, और उन एग्जाम्स को देने के बाद उसका सक्सेस रेट क्या है, आरओआई कितना है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ जो रिटर्न बोलते हैं वो कितना है, आरओआर। ठीक है, तो ये बिल्कुल खुद से एनालिसिस करें। बहुत सारे बच्चे सिर्फ दोस्त मेरा कोचिंग जा रहा है जेईई मेंस की या नीट की, इसलिए चले जाते हैं, बाद में वो सब ड्रॉप कर दे। अब मैं आपको एक्चुअल डेटा बताता हूं कि जो बच्चे साल भर कोचिंग में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे, उसकी सिचुएशन बिल्कुल उस लड़के की तरह है जो आपने अभी स्टार्ट में देखा। अब वो न घर का न घाट का, जेईई मेंस भी अच्छा नहीं गया और बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो 2 नाव में चलने से अच्छा बिल्कुल एक नाव में चलो। बोर्ड के लिए भी अच्छे से तैयारी करना चाहिए और आगे चल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी करो और बहुत सोच समझ के सब कुछ आगे बढ़ो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस किया है बहुत मेहनत करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करें। ओके, अपने दोस्तों में शेयर करें, कॉलेज फ्रेंड्स में, टीचर्स में, पूरी जनता में शेयर करें, ताकि सभी को ये सारी बातें पता चलनी चाहिए कि क्या है। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।